आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी जिसमें बताया गया है किस प्रकार एक पुत्र अपनी माता से प्रेम करता है और माता का किस प्रकार से प्रेम पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से होता है। लेकिन जीवन के भौतिक संसाधनों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय या फिर कहीं बाहर जाने के चित्रण को इसमें लेखक ने पूर्ण रूप से बताया है। इसमें लेखक ने कहा है, तो आइए सुनते हैं हमारे और आपके साथ एक प्यारी सी कहानी, जिस कहानी का नाम है माँ का आखिरी पत्र। इस माँ के आखिरी पत्र में तो कहानी प्रारंभ होती है जब बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के जन्म से माँ उसका बहुत ही अच्छे से लालन पोषण करती थी। चूँकि उसके पिताजी का बचपन में जब उसका बच्चा माँ के गर्भ में आया था, किसी कारणवश उसका देहांत हो गया और परिवार को कोई आर्थिक सहायता ना मिली उसकी माता, तो उसने अपने बच्चे की परवरिश स्वयं ही की। इस बच्चे की परवरिश में माँ ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उससे जितना हो सका या जितना ना हो सका, उसने बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश की। हर चीज़ ला के देती, बाजार जाती, खिलौने। लेकिन माँ क्या काम करती, बड़े रईसों के घर में सिर्फ झाड़ू पोंछा बर्तन का कार्य करती, क्योंकि शिक्षा से वह थोड़ी दूर थी, जिससे उसे सिर्फ यही कार्य मिला। उसने समय रहते और अपने कौशल भी विकसित किए, जिससे वह आगे आगे और सीखती गई और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती गई। बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, बच्चे को बाहर भेजा, बच्चा बाहर पहुंच गया। अब माँ प्रतिदिन उनका एक ही काम, अपने बच्चे को फ़ोन करना, हाँ माँ तुम कैसी हो। लेकिन बच्चे का सिर्फ यही जवाब, माँ मैं बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। माँ मैं बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन करता हूँ। बच्चे की शिक्षा पूर्ण हुई। बच्चे ने शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए अपने गांव आया, लेकिन फिर वह अपने गांव से चला गया शहर की ओर नौकरी के लिए। अब नौकरी के लिए गया, गांव में सिर्फ उसकी माँ थी, घर में और कोई नहीं था। तो उसकी माँ की वृद्ध होती जा रही थी। वृद्धावस्था के कारण वह अपने बच्चे को प्रतिदिन और अधिक फ़ोन करने लगी, जिससे बच्चा चिढ़ने लगा। बच्चे को यह चिड़न माँ के हृदय के लिए खंजर के समान कार्य